अगर आप एक डिजिटल मार्केटर या फिर एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप भी एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करें, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे किसी भी टूल में आप अपनी वेबसाइट जो बना रहे हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जो है लवेबल का एग्जांपल लूंगा। लवेबल पे किस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं वो वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप लवेबल के अंदर वाइब कोडिंग करके सिंपली नॉर्मल प्रॉम्प्ट देकर जो वेबसाइट बनाएंगे उसको आप वर्डप्रेस में और एलिमेंटर में किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको एलिमेंटर में लाएंगे तभी आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लवेबल जो है लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला काम आपका क्या रहेगा, आपने एक वेबसाइट डेवलप कर लेनी है। डेवलप किस तरह से करनी है वो हम वीडियो कर चुके हैं, तो वो वीडियो वहां से आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना पहले से एक डेवलप वेबसाइट उठा लेता हूँ। तो ये हमने डेवलप की थी और ये हमने एक टेम्पलेट उठाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है कि इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, तो इसके अंदर काफी सारे टेम्पलेट्स रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको यहाँ पर खोल करके दिखा देता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पर lovable.pov जब ओपन किया तो डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ना आपके पास काफी सारे ये टेम्पलेट्स भी रहते हैं, आप इनको भी टेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो हमारा हमने वेबसाइट बिल्ड की थी, ठीक है, एक तरह से एक डिजिटल मार्केटिंग की जो होम पेज का वेबसाइट एक तरह से था, तो इसको हमने बिल्ड किया था। तो ये हमारी बिल्ड है, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेमो इस नाम से है हमारे पास। ओके, तो इसके अंदर ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वेबसाइट है। अब ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है, दोबारा ये पब्लिश नहीं हो रही है। ये ओके हो चुकी है पब्लिश। ठीक है, तो ये पब्लिश हो चुकी है, ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। अब इसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना एक्चुअल स्टेप्स शुरू होते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक वेबसाइट पे आ जाना है जिसका नाम है क्लोन वेबएक्स। ठीक है, बेसिकली इस वेबसाइट का जो नाम है softlight.io है। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पे ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है सॉफ्टलाइट, और इसके ऊपर आपको क्लोन वेबएक्स पे चले जाना है। तो इसका जो फुल यूआरएल जो बनने वाला है वो softlight.io और क्लोन वेबएक्स बनने वाला है। ठीक है, आप इसके ऊपर गो टू ऐप करके साइन अप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर साइन अप करके रखा हुआ है, और इसके अंदर आपको जो है ना प्राइसिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्री वाले के अंदर आपके पास गुटनबर्ग और वेबफ्लो के अंदर आप उसको ले जा सकते हैं। पेड वाले के अंदर आप एलिमेंटर के अंदर भी इसको ले जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। $10 पर मंथ इसका जो है चार्जेस हैं। तो अभी हम जो है ना गुटनबर्ग के अंदर इसको लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जब आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे फ्री वाले में। तो अभी हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ था लाइफस्टाइल, एक प्रोजेक्ट इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं डिजिटल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो ये वेबसाइट होगी। अब यहाँ पर हमें जो है ना वो डोमेन डालना है। तो अब जो डोमेन हमारे पास यहाँ पर आया है lovable.app, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और फिर यहाँ पर जो है इसको हमने पेस्ट कर देना है। तो अब हमने इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपको जो है ना एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्लोन वेबएक्स क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन हमारे पास आ जाएगी। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी ऐड हो जाएगी और इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये जो दिख रही है। ठीक है, तो अब ये एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल्ड है और जो आपकी लवेबल वाली वेबसाइट थी उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, आपने इस पूरी वेबसाइट को ना स्क्रॉल कर लेना है ऊपर से लेके नीचे तक।
स्क्रॉल कर लेंगे तो बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है ये इसको अच्छी तरह से व्यू कर लेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पेशली, स्क्रॉल द एंटायर पेज बिफोर एडिंग इट टू द प्रोजेक्ट। तो पहले प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता था बट वो अब यहाँ से हटा दिया गया है, अभी सीधा ऐड पेज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप इसको पूरा का पूरा जो है स्क्रॉल कर लें एंड देन आप यहाँ पर ऐड पेज पे क्लिक कर दें। तो ऐड पेज पे क्लिक करने से ये क्या करेगा, ये इसका एक तरह से पूरा इसको आप क्लोन के अंदर जो है अपने ऐड कर लेगा। यहाँ पर आप यूआरएल देखेंगे ना, clone.webex.softlight.io प्रोजेक्ट, और फिर ये पूरा का पूरा इसने क्या कर लिया, क्लोन एक तरह से बना लिया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ चुका है। ये पूरा का पूरा ये वेब पेज आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन की हेल्प से क्लोन किया है। अब इसको हमें वर्डप्रेस के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट का टाइप क्या है, सेलेक्टर, या तो आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरा का पूरा पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेज बिल्डर आपके पास एलिमेंटर नहीं है क्योंकि वो पेड में अवेलेबल है, लेकिन गुटनबर्ग और वेबफ्लो हैं जो कि हमने यहाँ पर इसकी प्राइसिंग के अंदर देखा था। ठीक है, 2 साइट्स विथ 10 एक्सपोर्ट्स पर मंथ, आप 2 साइट्स को कर सकते हैं और 10 एक्सपोर्ट्स पर मंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं। ऑलराइट, एंड देन हमारे पास वेबफ्लो है और ब्रिक्स, ब्रेक डांस, DV5 ये सारे पेड हैं। तो हमारे पास गुटनबर्ग है तो हम उसको टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गुटनबर्ग कर लिया। अभी इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ये आपको बोलेगा कि आपको इस प्लगइन को बेसिकली इंस्टॉल करना है। तो इस प्लगइन को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आ जाता हूँ और ये जो प्लगइन है आपको क्या करना है, आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है बेसिकली। तो जब ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे, और यहाँ पर जाकर आप ये जो डाउनलोडेड प्लगइन है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड भी किया है। तो जस्ट मिनट, तो ये प्लगइन पड़ा हुआ है, इसको आपने वहाँ से जो है यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा softlight.io इंटीग्रेशन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ देखिए, एक तो अब इस वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मैंने 2 काम किए हैं। ठीक है, पहले तो मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये गुटनबर्ग पे है, वैसे तो गुटनबर्ग डिफॉल्ट है, लेकिन गुटनबर्ग के कुछ ब्लॉक्स अगर आप यूज करते हैं ना तो बेटर तरीके से ये आपकी वेबसाइट जो है वो कॉपी होगी। एक तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर स्पेक्ट्रा का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया जो गुटनबर्ग के अंदर हमें एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज देता है। दूसरा, मैंने इसके अंदर ये प्लगइन तो इंस्टॉल करके रखा ही, सॉफ्ट लाइट, ये तो रिकमेंडेड ही है। और एक मैंने इसके अंदर जो थीम है ना, वो मैंने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया। 2020 और 22 वाली जो थीम्स है ना, वो उस पर अच्छी तरह से आपका ये पूरा कॉपी होगा नहीं। तो जो कुछ अच्छी थीम्स हैं, एस्ट्रा है या कोई भी और थीम, एलिमेंटर फर्स्ट जो भी है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिएगा। पहले आपको थीम तो आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। ये जो प्लगइन है ये आप ना भी करें पहले, फिर आप उसको टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे गुटनबर्ग के प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेजेस पे आ जाना है और आपको एक नया पेज जो है इसके अंदर ना वो सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पेज बना लिया है, होम, और फुल विड्थ हम इसको कर लेते हैं और इस पेज को हम पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज पब्लिश हो गया। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो टास्क है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने यहाँ पर प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इसको आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अगर ये फाइल बड़ी होगी तो जेसन फाइल बनेगी। जेसन फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट फिलहाल ये ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक तरह से इसको कॉपी करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आकर बेसिकली आपको इसको Ctrl+V करके जो है ना पेस्ट कर देना है। तो जो ये हमारी वेबसाइट थी यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा वेबसाइट जो था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं पूरी वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अभी ये मैंने गुटनबर्ग में किया है। एलिमेंटर के अंदर भी ये वेबसाइट ऐसे ही पेस्ट होती है, हालांकि बिल्कुल एज इट इज़ हर एक फंक्शनैलिटी सही से काम करेगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो रहा है। मतलब
क्योंकि ये लोग चार्ज कर रहे हैं $10 पर मंथ अगर ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये अच्छी साइट बनती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखिए क्या है ना कि ये जो आप तरीका यूज़ करेंगे फ्री वाला, इसमें रिस्पॉन्सिव नहीं होगी वेबसाइट। जबकि इसके अंदर जो है ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको मिलेगी और इसके अंदर आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है, ठीक है? रिफंड है, डिस्काउंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब हमने इसको जो है पेज को पब्लिश कर लिया, तो अब हम इसको प्रीव्यू भी कर लेते हैं। तो अब हमने इसको ओपन किया, तो आप देखिए ये जो हमारा वेबसाइट थी, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे पास आ चुकी है। ये साइडों में स्पेस है, ये आप जो एक्स्ट्रा की थीम के अंदर जाकर उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन बड़ी बात क्या है, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि तभी इसका फ़ायदा रहेगा ना। तो अभी आप देखिए गुटनबर्ग के अंदर ही मतलब आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर गेट अ फ्री स्ट्रेटजी कॉल, ठीक है? मान लीजिए मैं वैसे ही आपको गेट फ्री स्ट्रेटजी कॉल, एक बार इसको एडिट करके हम देखते हैं, ठीक है? ये देखिए, अभी मान लीजिए यही चीज़ आप अगर लवेबल में करते हैं तो वहाँ पर आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे, ठीक है? हर बार कुछ ना कुछ एडिट करने के लिए क्रेडिट्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो हमने लवेबल के लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। बट यहाँ पर आपको कोई क्रेडिट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार जो पेजेज़ हैं वो एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अभी हमने ये वाला पेज एक्सपोर्ट किया, तो ये हमारा पेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? अभी ये होम वगैरह ये कुछ चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी आपको अपने लेवल पे कि क्या-क्या हम इसके अंदर क्या हाइड टाइटल हाइड कर दें, टेम्पलेट होम वाला नहीं आना चाहिए, फुल पेज आना चाहिए, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास मेन्यू वगैरह नहीं है, ये हमने बनाया ही पेज ऐसा था, लैंडिंग पेज जैसा ही बनाया था। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा मेन्यू वगैरह था नहीं। फुटर में ये सब चीज़ें थी, तो वो तो यहाँ पे भी हमारे को मिल रही हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो फुटर के अंदर हमारे को ये चीज़ दिख रही हैं। तो ये कुछ एडिटिंग आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप चीज़ों को यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ हेडिंग है, यहाँ पे चेंज कीजिए, ठीक है? ये अभी ये वाला जो ब्लॉक है, ये आपका कस्टम एचटीएमएल वाला ब्लॉक है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये कस्टम एचटीएमएल, हालाँकि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक तरह से पूरा का पूरा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है? मतलब ये वो बटन नहीं है गुटनबर्ग वाला, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी गुटनबर्ग का ब्लॉग प्लगइन यूज़ करें तो वो बटन यहाँ पे नहीं आ रहा, बट हमारे पास जो चीज़ आनी चाहिए थी वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है? ये ब्लॉक्स हैं, इनमें आपको टेक्स्ट एडिट करना है, ये आइकन है, ठीक है? जब मैंने आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी देखिए ये भी एक कस्टम एचटीएमएल है। ये आइकन भी एक कस्टम एचटीएमएल, तो जिस लेवल तक ये कर सकता है वो कर रहा है। तो ये लगभग हमारा जो पेज है ना, तो मैं अगर आपको इस पेज को दिखाऊँ और ये जो हमारी वेबसाइट दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है? और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एलिमेंटर के अंदर भी आप कर सकते हैं आप इसको। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ एक बार कन्फ्यूज़न लगती है तो एक बार दोबारा देख लेंगे ना वीडियो को, तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, हर चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।